ये है हे, जीम, खे और चे। चे के पेट में 3 नुक्ते हैं, हे के ऊपर 1 नुक्ता है तो ये खे हो गया, और जीम, ये जीम है, इसके पेट में 1 नुक्ता है तो ये इसे जीम बोलेंगे, और ये कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं है तो इसलिए हम इसे हे बोलेंगे। तो इस तरह की आकृति बिना बिना नुक्ते के है तो हे हो गई, इस तरह की आकृति 1 नुक्ते वाली है तो जीम हो गया, इस तरह की आकृति 1 नुक्ता ऊपर रखा हुआ है तो खे हो गया, और इसी तरह की आकृति है और पेट में इसके 3 नुक्ते हैं तो इसे हम चे बोलेंगे। तो हे, जीम, खे और चे। जीम के खानदान के हुरूफ में बुनियादी फर्क क्या होता है ना? तो बुनियादी फर्क होता है नुक्ते का। तो आकृति एक जैसी है चारों की, लेकिन ये नुक्ते का फर्क हो गया कि किसी के नुक्ता ऊपर है, किसी की पेट में है, किसी की पेट में 3 नुक्ते हैं, किसी की पेट में 1 नुक्ता है ना। अब तस्वीर को हुरूफ के साथ मिलाएं, ये है तस्वीर है, अब ये हम हुरूफ के साथ मिलाएंगे। ये हुरूफ ऊपर हम पढ़ चुके हैं और ये तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी हैं। आपने देखा होगा कि जीम से क्या बनता है, खे से क्या बनता है, चे से क्या बनता है, हे से क्या बनता है। अब ये हुरूफ है, ये खरबूजा है, खरबूजा किससे बना? खे से बना। अब यहां पर खे बन गया इस तरह से, खे से खरबूजा, है ना। अब ये है हलवा, हे से हलवा। अब देखेंगे हे कहाँ है? हे है बिल्कुल लास्ट में, और हलवा रखा हुआ है बिल्कुल बीच में। तो अब हम तस्वीर को यानी हुरूफ के साथ मिलाएंगे। तो ये है तस्वीर और ये है हलवा। अब हे से हलवा, ये है जोकर। आपने जोकर, जीम से जोकर पढ़ा है। अब यहाँ पर तलाश कीजिए जीम कहाँ है, तो जीम ये है, जिसके पेट में 1 नुक्ता होता है उसे जीम बोलते हैं। और जीम से क्या होता है, और जीम से जब जोकर होता है तो इसको हम जोकर के साथ मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये जीम से जोकर। अब यहाँ पर एक हर्फ है चे और एक तस्वीर बनी है चे की, चाबी की। तो तस्वीर को मिलाना है, ये है तस्वीर, क्या है? चाबी। अब चाबी बनती है चे से, तो अब इस चाबी को हम मिलाएंगे चे से। खे से खरबूजा, हे से हलवा, और जीम से जोकर, और चे से चाबी। तो इन तस्वीरों के ज़रिए से इन हुरूफों की पहचान आपको हो गई होगी कि इन हुरूफों से इन तस्वीरों का क्या ताल्लुक़ है, या इन तस्वीरों से हुरूफों का क्या ताल्लुक़ है, या हुरूफों का तस्वीरों से क्या ताल्लुक़ है ना। तो मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ गया होगा। ये जंगल की सैर है और नज़्म का नाम है जंगल की सैर। जंगल की हम करें सैर, देखेंगे हम हाथी शेर, भालू लोमड़ी ज़ेबरा, हिरन बंदर गेंडा, हाथी चीता मोर, बहुत से जानवर और, है ना। बच्चों सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। ये एक नज़्म है छोटी सी, और इस नज़्म का नाम है जंगल की सैर। और अब आपने देखा होगा जंगली जानवरों के अंग्रेजी में नाम आपने पढ़े होंगे। जैसे हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट बोलते हैं, हिरन को डीर बोलते हैं, डीर माने हिरन, और शेर को लायन बोलते हैं, LION लायन, और बंदर को मंकी बोलते हैं, और भालू को बियर बोलते हैं, और ऊंट को कैमिल बोलते हैं, लोमड़ी को फॉक्स बोलते हैं, और मोर को पीकॉक बोलते हैं। तो अब आपने देखा एलिफेंट माने हाथी, हाथी जो है वो छोटे हे से बना हुआ है, हे अलिफ ज़बर हा, ते हे याजिर थी हाथी। अभी ये लिखना आपको नहीं आएगा क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। और शेर को, लायन को उर्दू में बोलेंगे शेर। शेर भी अभी हम आपको नहीं सिखाएंगे क्योंकि इस तरह से लिखना अभी बहुत बाद में आएगा आपके, ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। और इसी तरह से बियर माने भालू, भालू को अंग्रेजी में बियर कहते हैं, और बियर को उर्दू में भालू बोलते हैं। फॉक्स को उर्दू में लोमड़ी बोलते हैं, और पीकॉक को उर्दू में मोर बोलते हैं,
और कैमिल को उर्दू में ऊंट बोलते हैं, और मंकी को उर्दू में बंदर बोलते हैं, और डियर को हिंदी में उर्दू में हिरन बोलते हैं। अब अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चे, हे, खे, ये लफ्ज़ हमने अब तक आपको पढ़ाए हैं। और खे के बाद में एक लफ्ज़ आता, हर्फ आता है दाल। दाल, दाल अलिफ ज़बर दा, लाम साकिन दाल, उर्दू में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है DAL दाल, और अंग्रेज़ी में अक्षर होता है D। तो D को हम उर्दू में बोलते हैं दाल। तो दाल से होता है दर्जी, दाल से होता है दरख्त, दाल से होता है दांत, दाल से होता है दीदी, दाल से होता है दाल, दाल से होती हैं क्या, दरवाज़ा। तो और बहुत सारी चीज़ें भी दाल से हो सकती हैं। तो इस तरीके से दाल से दर्जी, दाल से दरख्त, दाल से दांत, और दाल से दाल भी हो सकती है, दाल से दीदी भी हो सकती है, दाल से दादा भी हो जाएगा, और दाल से और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये दाल हम किस तरह से लिखना सीखेंगे। दाल की असल शक्ल ये होती है ना। लेकिन दाल को जब हम बनाना सीखते हैं तो हम इस तरह से भी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इस तरह से ये करते रहते हैं, तो ये, लेकिन हम इसी में से सीख जाते हैं कि दाल कैसे बनाया जाता है। तो जैसे हमने इसको इस तरह से बनाया है, अब यहाँ पर पहला अक्षर हमने बत्तख की तरह बनाया था दाल, तो हम इसी तरह से बनाते हैं यहाँ पर दाल, है ना। और दाल को इस तरह से बना लेते हैं कि फिर ये हम बनाते चले जाते हैं। छोटे बच्चे जब छोटी कापी पे लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही हाथ रमा करते 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 बच्चों को दाल की असल शक्ल जो है वो सामने आ जाती है, और इसे कहते हैं हम दाल। और इन डॉट 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 पर जो है ना, दाल इस तरह से लिखते हैं, दाल इस तरह से लिखते हैं, और दाल इस तरह से लिखते हैं। हमें जब दाल बनानी आ जाएगी तो हम खाली जगह में इस तरह से दाल बनाना सीख लें। दाल के बाद में एक लफ्ज़ होता है दाल, यानी हमने दाल बनाया, और दाल जैसे पहले बनाया था, और दाल के बाद में एक छोटा सा तोए का निशान इस पे लगाया, और इसे कहते हैं हम डाल। जैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है डाल, DAL, और इसी तरह से उर्दू में भी लिखा हुआ है डाल अलिफ ज़बर डाल लाम साकिन डाल, और अंग्रेजी में एक ये लेटर लिखा हुआ है D। तो D को हम डाल बोलते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में। D से डॉक्टर होता है, D से डाकिया होता है, D से डब्बा होता है, और D से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डबल बेड होता है, D से डब्बा होता है, D से जो है डीन होता है, D से जो है डॉल भी होती है, D से और बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो क्या है ये D, तो D से डॉक्टर। और उसके बाद जब हम D को लिखना सीखते हैं तो हम D को भी इसी तरह से लिखते हैं जैसे हम दाल को लिखते थे। दाल का निशान ऐसी बनाते हैं, लेकिन हमने छोटा सा ते बनाना है इसके ऊपर। जब छोटा सा तोय बनाएंगे तो दाल की बजाय ये डाल हो जाएगा। जैसे दाल की असल शक्ल यहाँ पर आई, और इसे हम ऐसे लिखते चले गए, और यहाँ पर छोटा सा हमने इसके ऊपर तोय बना दिया, तो ये दाल की बजाय डाल हो गया। अब यहाँ पर डाल इस तरह से, ये है डाल, तो दाल की बजाय डाल हो गया। डाल क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर हमने छोटा सा तोय बना दिया। अब तोय बनाने से ये दाल की बजाय डाल हो गया, और तोय नहीं बनाते तो ये दाल ही रहता। तो इसलिए दाल में और डाल में फ़र्क ये है कि हम जो है एक छोटा सा तोय बना देते हैं इसके ऊपर, तो इसे हम डाल बोलते हैं। और जब हम इसको यहाँ लिखना शुरू करते हैं नुक्ते से, तो इस तरह से लिखते हैं इसके ऊपर, छोटा सा तोय बनाते हैं और फिर ये डाल हो जाता है। इसी तरह से इस पर पेंसिल फेरते हैं और तोय बना देते हैं, तो ये डाल हो जाता है। और जब बनाना सीख जाते हैं तो फिर खाली कापी में हम डाल इस तरह से लिख देते हैं, तो ये हो गया डाल। तो दाल में और डाल में ये फ़र्क होता है। दाल के बाद में एक लफ्ज़ आता है जाल। तो जाल से जो होते हैं, जाल से कहते हैं ज़हीन, जाल से होता है ज़ख़ीरा, जाल से होता है ज़र्रात, है ना।
और जाल से बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए जाल से क्या होता है, ज़ख़ीरा, और जाल से ज़हीन, जाल से ज़ख़ीरा। दाल और डाल जो हमने सीखे थे, तो इसी तरह की एक ये शक्ल है। जब ये शक्ल सामने आती है तो अब यहाँ पर हम दाल जब पहले हम बना रहे थे तो इसी तरह से बना रहे थे, लेकिन इस शक्ल के ऊपर हम तोय लगाते थे तो डाल हो जाता था। लेकिन अब हमें यहाँ पर तोय नहीं लगाना बल्कि नुक्ता लगाना है। अब यहाँ पर जो है ये जाल बनाना है, और जाल बनाने के लिए हम नुक्ते, एक नुक्ता इसके ऊपर रखते हैं, तो दाल के ऊपर जब एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये जाल हो जाता है। तो इसलिए जाल से बनता है ज़ख़ीरा, जाल से बनता है ज़र्रात, जाल से बनता है ज़हीन। तो जाल से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन जाल की पहचान ये है कि ये दाल की शक्ल में होता है, और दाल की शक्ल में होकर के इसके ऊपर एक नुक्ता रख दिया जाता है तो ये जाल बन जाता है। जैसे हमने पहले दाल बनाया था इसी तरह से ये दाल बना रहे हैं। और जब इस पर पेंसिल फेरेंगे तो एक नुक्ता ऊपर लगा देंगे, ये इस आकृति पर हम ये कलम फेरेंगे और एक नुक्ता ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा जाल। अब इसी तरह की आकृति पर एक नुक्ता लगाते चले जाओ, ये जाल हो गया। इसी तरह की आकृति पर एक नुक्ता ऊपर लगा दो तो ये जाल हो गया। इसी तरह की आकृति पर एक नुक्ता ऊपर लगा दो तो ये जाल हो गया। तो ये क्या हुआ, जाल। तो इसी तरह की आकृति बनाते बनाते आपने दाल भी सीखा, डाल भी सीखा और जाल भी सीखा, और जाल की सही आकृति बनाते बनाते आपकी ये हो गई, और इस पर एक नुक्ता आपने लगा दिया तो ये हो गया जाल। इसे हम ये कहते हैं जाल, है ना। इसे क्या कहते हैं, जाल, इसे कहते हैं जाल। तो जीम के बाद में दाल, डाल, जाल, एक नुक्ता ऊपर रखने के बाद में ये जाल बन जाता है ना। ये जाल बन गया। इसी तरह की आकृति हमने पहले भी आपको बताई, और दाल, डाल, जाल, इसकी आकृति ये बनी, और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाया तो ये जाल हो गया। आपने देखा होगा जाल किस तरह से अब आसानी से आप लोग बना पा रहे हैं। तो ये जाल हो गया और एक नुक्ता लगा दिया, जाल हो गया। अब हम इसे आसानी से जाल को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, है ना। तो ये जाल हो गया। ये हर्फ है रे। रे से रेलगाड़ी, या रे से रस्सी, या रे से रोटी, या रे से रोलिंग, या रे से रोल, या रे से और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जिस तरह से दाल, डाल, जाल बने थे, इस तरह से रे नहीं बनेगा। इसका नाम अलग है, यानी इसका नाम है रे। रे और अड़े और जे और बड़ी जे ये दूसरी शक्ल के होते हैं, लेकिन एक जैसे होते हैं। जैसे रे से रस्सी, रे से रोटी, रे से रेलगाड़ी। अब रे को हम जब लिखेंगे तो जैसे केले की आकृति होती है इसी तरह से रे की होती है। तो रे इस तरह से बनाते चले जाते हैं। आपने देखा होगा केला भी इसी तरह का होता है, और जब हम लिखते हैं तो केले की तरह बनाते चले जाते हैं, है ना। जैसे केला बना हुआ होता है, केले की आकृति होती है, ऐसी रे की होती है। और फिर उसके बाद में रे बनाते बनाते इसी तरह छोटे बच्चे देखे होंगे आपने। छोटे बच्चे जब रे, दाल, जाल, सीन, शीन सीखते हैं तो पहले कलम नहीं उठाते, ऐसे ही सीखते चले जाते हैं, और फिर सीखते 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 ऐसी आकृति आ जाती है। तो फिर रे की असल आकृति ये बन करके हमारे सामने आ जाती है, जिसे हम उर्दू में रे बोलते हैं। इसी तरह से इसे लिखते चले जाएंगे और ये उर्दू में बन जाता है रे।